अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हमने देखना है अरेज को कि अरे को हम किस तरह सी प्लस प्लस में इनिशियलाइज करते हैं, उसको किस तरह एक्सेस करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम फंक्शंस को देखा था कि फंक्शंस को हम इनिशियलाइज डिक्लेरेशन किस तरह करते हैं और फिर उसकी हम लोग कॉलिंग किस तरह करते हैं। तो आज हमने अरेज को देखना है कि अरे किस तरह हम किस किस तरह हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसमें डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं, डाटा को उसमें से डिस्प्ले करना है किस तरह करना है, अगर हमें उसमें कोई डाटा को रिप्ले सॉर्ट करना है और कोई नंबर अरे में फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक लेवल पे देखेंगे कि किस तरह होती है। सबसे पहले अरे होती क्या है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम एक वेरिएबल के अंदर कोई नंबर स्टोर करवाते होते थे। तो वो क्या करता था, एक टाइम पे सिर्फ एक ही नंबर स्टोर होता था। अगर हम इसको प्रोग्राम में देखें तो अभी तक हम करते थे कि इंट ए, तो ये ए वेरिएबल क्या करता था, कोई एक ही नंबर स्टोर करता था। इसी तरह इसका इनिशियलाइजेशन का कोई और अगर हम देखते तो बी इज इक्वल टू 3। तो ये दो तरीके थे हमारे पास डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर। तो इनके अंदर हमारे पास क्या होता था, नॉर्मली अभी तक हम जो करते आ रहे थे कि इंट ए मतलब इसके अंदर कोई एक ही नंबर हम इंटीजर टाइप का स्टोर कर सकते हैं। इंट बी इज इक्वल टू 3 मतलब इसके अंदर बी के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू हमने रखी है। तो ये अभी तक हमारा अभी तक जो हम करते आ रहे हैं। लेकिन अब अरे में अगर हमें एक से ज्यादा नंबर किसी वेरिएबल के अंदर रखने हैं तो उसके लिए हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आता है, अरे का। अरे क्या करेगी, किसी एक वेरिएबल के अंदर हम एक से ज्यादा नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे कि अरे। और इसमें हम किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं अरे को, ये हम सब बारी बारी इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जैसे हमने इंट ए किया, इसी तरह हमने अरे अरे में भी डाटा टाइप सारी वही उसी तरह होती हैं। जैसे इंट होगी, स्ट्रिंग होगी, करैक्टर होगी, ये सारी उसी तरह ही काम करेंगी जैसे हमने पहले बाकी डाटा टाइप्स को किया है। तो अगर मुझे इंटीजर टाइप की अरे बनानी है, इसी ए की मुझे अरे बनानी है, तो ए ब्रैकेट्स के अंदर मुझे इसका साइज बताना है और ये मेरी होगी अरे इनिशियलाइज। अब ये मैंने क्या किया, एक अरे इनिशियलाइज कर दी कि उसका साइज कितना है, 10 का। तो ये अरे की डाटा टाइप होती है कि मुझे किस टाइप की अरे चाहिए। ये अरे का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। और ये जो आप ब्रैकेट्स के अंदर इसको बताओगे, ये इसका साइज होगा कि आपको कितने साइज की अरे बनानी है। अब ये आप इसके इसने बैकएंड पे इसके क्या हुआ, 10 लोकेशन आपकी बन गई। अब 10 लोकेशन के अंदर अभी हमने डाटा बनाना है। तो इसके अरे के अंदर होता क्या है, ये इसके अंदर जो होता है ये डाटा होता है। ये 19 10 8 0 0 ये इसका डाटा है। जब हमने x6 किया तो इसने इस तरह की 6 लोकेशंस उसके अंदर क्रिएट कर दी अरे की। लेकिन अभी तक ये अरे एम्प्टी है क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने कोई डाटा नहीं दिया। तो जब मैं इसके अंदर डाटा दूंगा तब ये अरे के अंदर डाटा इंसर्ट करवाऊंगा तो इसके अंदर यूं डाटा आएगा। अभी तक अरे ने क्या किया, यूं की 0 से लेकर 5 तक मेरे पास 6 लोकेशन इसकी क्रिएट कर दी। ये इसके इंडेक्स होते हैं जिसको हम ये कह रहे हैं, ये x ऑफ 0, ये x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 4 5, ये अरे के इंडेक्स होते हैं जो अरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि अरे की किस लोकेशन के ऊपर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो इसकी मदद से अगर मुझे कोई डाटा चाहिए होता है या हमने डाटा सॉर्ट करना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम ये इंडेक्स के थ्रू करते हैं। इंडेक्स फिक्स रहते हैं हमेशा, जितने की भी आप अरे बनाओगे अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और 0 से स्टार्ट होकर जितने साइज की हमारी अरे होगी वहां तक हमारी अरे जनरेट हो जाएगी। और इसके अंदर जो हमारा डाटा इंसर्ट होगा, ये वाला डाटा हम लोग इसको खुद वैल्यू देंगे। अब वैल्यू देने के दो तरीके होते हैं। ये जो तरीका है ये तो हम इस तरह जब अरे को इनिशियलाइज करेंगे, तो जैसे हमने ये इंट ए किया, इस केस में हम क्या करते थे कि हम फिर यूजर से वैल्यू मांगते थे और इस ए के को सी इन करवा के असाइन कर देते थे। इसी तरह अगर हम अरे इस तरह असाइन करना चाहते हैं कि हम यूजर से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अरे का साइज बता देंगे और इस अरे की जो वैल्यूज होंगी वो हम यूजर से लेंगे। तो इसको हम लेटर ऑन इसको करते हैं, अभी हम देखते हैं। और इस तरह अगर जैसे हम खुद से वैल्यू दे देते हैं, तो अरे को खुद से वैल्यू कैसे देंगे, तो इसी तरह उसकी डाटा टाइप बी, उसको अरे को हम साइज दे देंगे 10 इज इक्वल टू, इस तरह करके हम इसको क्या करेंगे कि वैल्यूज दे देंगे। अब हम मुझे कितनी, इसको मैंने साइज 10 रखा है तो मुझे इसको 10 वैल्यू यहाँ पे खुद से दे दूंगा मैं। तो यूं करके मैंने क्या किया, इसको 10 वैल्यूज दे दी और यहाँ पे सेमी कॉलम, ये मैंने इसको 10 वैल्यूज असाइन कर दी। तो एक तरीका ये होता है कि अगर आप खुद से वैल्यूज देना चाहते हो अरे को, तो आपने जितना नंबर की अरे जनरेट की है उतने उसको वैल्यू पास कर देनी है। तो मेरे पास 6 7 8 9 और एक वैल्यू और इसके अंदर हम इंसर्ट करवा देते हैं। तो मैंने 10 की अरे बनाई, इसने 10 वैल्यूज ले ली। अगर आपने 10 की अरे ली है लेकिन वैल्यूज आपने ज्यादा इसके अंदर इंसर्ट किया, तो ये सिर्फ 10 को ही लेगा, ये बाकी वैल्यूज आपकी नहीं लेगा। इन केस आप चाहते हो कि आप अरे का साइज ना बताओ लेकिन उसके अंदर वैल्यूज एक से ज्यादा डालते जाओ, तो उसके लिए सिंपल आप अरे को साइज ना दो, उसको जस्ट वैल्यूज दे दो, तो ये अरे का साइज ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली
एडजस्ट होता जाएगा। जैसे यहाँ मैं इसको C कर देता हूँ और इसका मैं यहाँ से साइज हटा देता हूँ। तो अब मैंने ये साइज हटा दिया। अब मैं इसको जितनी मर्जी इसके अंदर वैल्यू देता जाऊँ, ये ऑटोमेटिकली उतनी की अरे एडजस्ट करता जाएगा, बैकएंड के अंदर उतनी लोकेशंस बनाता जाएगा। तो ये तो 3 तरीके होते हैं हमारे पास अरे को इनिशियलाइज करने के। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 3 तरीके से मैंने अरे जनरेट कर ली। तो अब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास इंट ए को मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास ये रूम्स हैं, ठीक है। ये ए क्या है, कोई होटल का नाम है, और 10 का मतलब इसके अंदर 10 रूम्स है, ठीक है। तो अगर हम इमेज में समझ लें ये कोई होटल है एक्स नाम का, उसके अंदर कितने कमरे हैं, 6 कमरे हैं, तो उसके अंदर 6 कमरे हैं। अब इन 6 कमरों के अंदर हमें डाटा स्टोर करना है, मीन्स किसी को हमने रखवाना है कमरों के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाना है। तो मैं लेट्स सपोज ये ए वाली अरे के अंदर अगर हमने डाटा रखना है, तो पहले सिंपली सी आउट एंटर योर डाटा, यूजर जो भी डाटा एंटर करे। अच्छा, अब क्या होगा, पहले तो हम सिंपली क्या करते थे कि सी इन कर देते थे इसके बाद, और सी इन करके ए के अंदर स्टोर कर देते थे। लेकिन अब हम इस तरह नहीं कर सकते, अब क्योंकि हमारे पास ये अरे है, मतलब इसके 10 कमरे हैं। तो हमें एक कमरे के अंदर नहीं, हमें 10 कमरों के अंदर, हर एक कमरे के अंदर डाटा यूजर से लेके रखवाना है, ठीक है। तो हर एक कमरे के अंदर यूजर से लेके हमने डाटा रखवाना है। तो उसके लिए मुझे एक से ज्यादा जब भी हमें काम करना होगा, तो उसके लिए हमेशा हम लूप लगाते हैं। तो इसके हर एक कमरे के अंदर 0 से लेकर रूम नंबर 10 तक या 9 तक, 0 से 9 तक, हर कमरे के अंदर अगर मुझे कुछ रखवाना है डाटा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन, मेरे पास कितने कमरे हैं, 10 है, और आई प्लस प्लस, और हर बार एक प्लस करते जाओ। तो ये मेरा लूप लग गया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा लेना है, सी इन करवा लेना, सी इन करवा के और मैंने ये अरे के अंदर आई पास कर देना। तो इस तरह करके क्या होगा कि ये पहले 0 कमरे के अंदर जाएगा, मेरे से वैल्यू लेके उसके अंदर रख देगा, फिर एक प्लस करेगा, फिर रूम नंबर 1 में जाएगा, मेरे से नंबर लेके उसके अंदर रख देगा, फिर रूम नंबर 2 में जाएगा, मेरे से नंबर लेके उसके अंदर स्टोर कर देगा। इस तरह ये क्या करेगा, जितने कमरों के अंदर, अगर आप 5 कमरों में रखवाना चाहते हैं, 6 में रखवाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी लिमिट कितनी है, 10 तक है। 10 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन 10 से कम आपने जिधर तक आपने रूम में डाटा रखवाना है, इसके इंडेक्सेस के ऊपर डाटा रखना है, आप रख सकते हो। तो ये तो मेरे पास हो गया डाटा, इसके अंदर मैंने रखवाना किस तरह। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, तो ये मेरे से अब डाटा मांगेगा, कितने, 10 नंबर मांगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये वैल्यूज मेरे से ले रहा है, मतलब इसने, इसको जो मैंने वैल्यू दी, इसने ये हर एक लोकेशन के ऊपर यूं वैल्यू रखता गया, कहां तक, जितने मेरी अरे का साइज था। अब सेकंड है कि अगर हमें इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, मतलब मुझे चेक करना है कि मेरे हर रूम के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो रूम के अंदर अगर मुझे वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए भी ऑफकोर्स मुझे लूप लगाना पड़ेगा कि हर एक रूम के अंदर से मुझे सी आउट कराना है। ये होता है सी इन, हर एक रूम के अंदर डाटा रख दिया। हमने स्टार्टिंग लैब में देखा था कि अगर डाटा हमने यूजर से लेना है तो हम सी इन कराएंगे, और अगर शो करना है तो सी आउट करेंगे। तो वही करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा टाइम हमने डाटा शो करवाना है, एक से ज्यादा डाटा जो हमने डिस्प्ले कराना है, तो हमें उसके लिए लूप चाहिए। तो ये लूप दोबारा मैं लगाऊंगा, और अब यहाँ पे सी आउट की जगह हमारे पास सी इन की जगह सी आउट आ जाएगा। तो ये सिंपली मेरे पास ये अरे आ गई, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, अब मेरा डाटा मुझे जितना भी मैंने इंसर्ट किया होगा, वो मुझे अरे में शो कर देगा, कहां तक, 10 तक। अगर आप उससे 5 कमरों का डाटा सिर्फ शो करना चाहते हैं, यहाँ पे 5 कर दें, अगर कुछ कम और करना चाहते हैं तो उतना कर दें। तो इसको अगर मैं रन करूंगा, तो इसको मैं पहले डाटा देता हूँ, हर एक रूम का डाटा मैंने इसको दिया। तो इसको जब डाटा दिया, तो उसके बाद उसने यहाँ तक लेके, उसके बाद ये सारा इसने दोबारा से ये वाला मुझे डाटा जो मैंने यहाँ से ये इंसर्ट किया था, यही इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। तो अरे के अंदर हमें क्योंकि एक से ज्यादा डाटा होता है, तो हम एक, तो ये तरीका है। अगर आपने खुद से अरे बनाई हुई है, इसको आप डाटा शो करवाना चाहते हो, तो सिंपली आप ये सी इन मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बी कर देते हैं। ये मैंने बी कर दिया, तो ये बी का जितना भी डाटा इसमें था, इसने मुझे ये शो कर दिया। बी के अंदर क्या डाटा था, 2 3, तो ये 2 3 4 5 6 कहाँ तक, ये जितना भी उसके अंदर डाटा होगा, ये मुझे शो कर देगा सारा डाटा। ओके जी। तो ये हो गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या होता है कि एक ये थर्ड अरे, जितने का आप चाहिए तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि बेसिक अरे के अंदर किस तरह हमारे पास सब कुछ हम कर रहे होते हैं। अगर हमें इसके अंदर कोई नंबर फाइंड करना होता है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम नंबर फाइंड किस तरह करते हैं। सपोज मुझे कोई अरे के अंदर डाटा
नंबर लीनियर सर्च करनी है। तो ये यहीं से मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह होता है। लीनियर सर्च में सबसे पहले हमने अरे बना ली, अरे ऑफ 10। उसके बाद हमने यूजर से पूछ लिया आपको कितने साइज का डाटा इसके अंदर रखना है। मतलब हमने क्या किया, यूजर से हमारे पास होटल के 10 कमरे हैं, फिर हम उससे पूछेंगे कोई कस्टमर से कि आपको कितने कमरे चाहिए, उसने कहा मुझे 5 कमरे चाहिए, तो 10 में से 5 कमरे हम उसको दे देंगे। तो आप उससे पूछेंगे ओके एंटर अरे एलिमेंट्स, तो वो अब लूप लगा देंगे कहाँ तक, जितने कमरे उसको चाहिए। उसको 5 कमरे चाहिए थे तो हम लूप लगा देंगे 5 तक। तो बारी बारी वो हर एक रूम के अंदर उसके जो भी डाटा होगा उसको इंसर्ट करता जाएगा। तो सी इन करवा के अरे, तो अरे के अंदर कितने तक, जितने उसने कमरे कहे होंगे, 5 कमरे कहे हैं तो 5 तक लूप चलेगा, हर एक कमरे के अंदर बारी बारी वो डाटा रखता जाएगा। यूं करके हमारे पास क्या हुआ, हमने हर कमरे के अंदर जो भी हमने बंदे थे या जितने भी हमारे पास गेस्ट थे उनको हमने रखवा दिया। अब हमने अगर इन केस किसी को फाइंड करना है, लेट्स सपोज कोई बंदा हमने उनके आईडी कार्ड के नंबर हर एक को वहां पे रखा हुआ है, अगर मुझे कोई पर्सन को फाइंड करना है तो मैं उसको कहूंगा ओके एंटर द नंबर टू बी सर्च, उसका आईडी कार्ड नंबर बताओ जिसको आप सर्च करना चाहते हो, तो वो आईडी कार्ड नंबर मुझे बताएगा, उसको मैं नंबर में स्टोर कर लूंगा। अब क्या होगा, अब हम लूप लगाएंगे हर एक कमरे तक, ठीक है। पहले 0 कमरे से लेकर जितने कमरों में हमारे पास गेस्ट हैं, n तक गेस्ट हैं, तो हर एक कमरे के अंदर से हम बारी बारी चेक करेंगे कि इस नंबर का, आईडी कार्ड का नंबर का बंदा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंडीशन जब भी हमें लगानी होती है हम इफ लगाते हैं, जब भी हमें कोई चीज चेक करनी होती है, फाइंड करनी होती है, तो हम करेंगे इफ अरे ऑफ आई। अरे ऑफ आई में क्या होगा, पहले ये रूम नंबर 0 चेक करेगा, फिर 1 चेक करेगा, 2 चेक करेगा, हर एक कमरे के अंदर चेक करेगा इक्वल इक्वल्स टू नम। नम क्या है, जो वो पर्सन का आईडी कार्ड नंबर या जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर उसके इक्वल इक्वल्स कोई होगा तो ये क्या करेगा, तब इस इफ के अंदर जाएगा, ठीक है। और इफ के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई इसके रूम नंबर 0 पहले चेक करेगा है नहीं है, नहीं है, एक इंक्रीमेंट करेगा रूम नंबर 1 2, हर एक रूम के अंदर जाके चेक करेगा उसके मैच कोई हो रहा है कि नहीं। जैसे ही कोई मैच हो जाएगा ये सी को 1 कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सी को 0 रखा हुआ है, यहाँ पे सी को हमने 0 रखा हुआ है। तो हमने इसीलिए 0 रखा है कि जब ये 1 होगा तो हमें पता चल जाएगा अब नंबर सर्च हो गया है, अगर 1 नहीं होगा मतलब नंबर सर्च नहीं हुआ। तो जैसे ही ये अगर मैच हो जाएगा इक्वल इक्वल्स, तो ये सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पोजीशन हम क्या यूज कर रहे हैं, पोजीशन हम अरे की ये वाली पोजीशन देखने के लिए कि वो किस पोजीशन पे है, मतलब कि उसका किस पोजीशन के ऊपर हमारे पास वो जो हम पर्सन फाइंड करना चाह रहे हैं वो किस पोजीशन के ऊपर हमें मिला है, ठीक है। मींस किस रूम के अंदर वो पर्सन अवेलेबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन भी फाइंड करेंगे, और पोजीशन i+1 किया हुआ है, क्योंकि हमेशा पोजीशन हमारे पास जो अरे होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो हमारे पास जो नॉर्मली हम उसको देखते हैं जो यूजर एंड पे, तो हम उसको 1 से ही देख रहे होते हैं कि पहली को हम 1 कह रहे होते हैं, 2 3, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि i+1। तो हमेशा उसमें 0+1 तो ऑटोमेटिकली वो 1 पे आ जाएगा। तो उसकी जो भी करंट पोजीशन जिस पे वो मिला होगा उसके अंदर आई, जिस आई पे वो, जिस कमरे में वो पर्सन मिला होगा उसमें +1, इसीलिए ताकि वो हमारे पास अरे के बजाय जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाए, और वो हमें पोजीशन पता चल जाएगी, सी से हमें पता चल जाएगा नंबर मैच हो गया है, और वहां पे इसको हम एंड कर देंगे। और अगर वो सी इक्वल इक्वल्स टू 0 ही रहता है मतलब नंबर नॉट फाउंड, तो वो नहीं मिला। एल्स हम क्या कहते हैं कि नंबर, जो नंबर आपने कहा था वो वाला पर्सन फाउंड एट पोजीशन, वो पोजीशन वो बता देगा इस पोजीशन के ऊपर आपका ये पर्सन मिल गया है, सर्च हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि अरे के अंदर हम इसके इंडेक्सेस के थ्रू एक तो डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सर्चिंग किस तरह करते हैं, इसी तरह हमारे पास ये सब कुछ होता है। तो फर्दर इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे को देखेंगे, फिर इन अरे की डाटा का सॉर्ट देखेंगे कि हम सॉर्टिंग किस तरह करते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे किस तरह बनाते हैं, और ये हम 3-4 चीज़ें इसको नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।